चलो आज हम बात करने वाले हैं पीएच बैलेंस के ऊपर। पीएच बैलेंस स्केल पोटेशियम हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी चीज में हाइड्रोजन की मात्रा 70% बॉडी हमारी हाइड्रोजन से बनती है। H2O केमिकली या टेक्निकली नो नाउ H2O मतलब दो आयन हाइड्रोजन के और एक आयन ऑक्सीजन का। इसका मतलब है ज्यादातर बॉडी हमारी हाइड्रोजन से बनती है। हम उसको मेजर करते हैं पीएच स्केल के ऊपर। 0 से 14, 7 इज मिड पॉइंट न्यूट्रल इन वाटर, 0 6.9 is acidic and 7.1 till 14 अल्कलाइन या बेसिक। हेयर का पीएच बैलेंस होता है 4.5 टू 5.5। स्किन का पीएच बैलेंस होता है 5.5। अब हेयर का और स्किन का पीएच बैलेंस 5.5 होना क्यों जरूरी है? स्किन में जो एसिड आता है हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डस्ट में पोल्यूशन में जो आते हैं उनसे बचाता है एसिड, इसलिए हमारे स्किन का पीएच बैलेंस 5.5 होना बहुत जरूरी है। हेयर का पीएच बैलेंस भी 4.5 या 5.5 होना क्यों जरूरी है? हेयर की जो फर्स्ट लेयर है क्रूटिकल, उनको बंद करता है एसिड, मॉइस्चर को लॉक करके रखता है और हमारे बालों को हेल्दी और शाइनी दिखाता है। अगर आपके बाल अल्कलाइन हो जाएंगे तो आपके बाल ड्राई, डैमेज या फ्रीजी नजर आएंगे और जल्दी टूटेंगे। अगर आपके बाल एसिडिक हो गए तो आपके बाल हेल्दी, शाइनी, मॉइस्चर नजर आएगा, क्योंकि लाइफ जो है वो बंद क्रूटिकल से ही रिफ्लेक्ट होती है। आपके स्कैल्प का पीएच बैलेंस अल्कलाइन में चला जाता है तो आता है आपको डैंड्रफ या ड्राइनेस। ये डैंड्रफ या ड्राइनेस क्यों आता है? आपके स्कैल्प का पीएच बैलेंस अल्कलाइन में चला जाता है तो आप यूज करते हैं लेमन या कप, ये एसिडिक होते हैं, गुड फॉर डैंड्रफ। आपके बाल डैमेज, ड्राई, अल्कलाइन साइड पे कैसे जाते हैं? एक्सटेंडली यूज केमिकल, शैम्पू, कलर, पमिंग लोशन वगैरह वगैरह। आप हेयर वॉश के लिए जो पानी यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, बोरिंग वाटर, उसका पीएच बैलेंस होता है 8। वो अल्कलाइन में होता है इसलिए आपके बालों को बहुत ड्राई कर देता है। सर्फिल वाटर जब यूज़ करते हो, सर्फिल वाटर, उसका पीएच बैलेंस होता है 6 टू 6.5, गुड फॉर हेयर। डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल आप जब खाते हो ये सारे एसिडिक होते हैं। जंक्स फूड या गंदा बाहर का खाना खाते हो, ऑयली फूड, ये सारा अल्कलाइन होता है, आपके बालों के लिए और बॉडी के लिए सही नहीं होता। हम आप बात करने वाले हैं हेयर प्रोडक्ट और उसके पीएच बैलेंस के ऊपर। शैम्पू का पीएच बैलेंस होता है 10 टू 13 के आसपास, 10 से लेके 13 तक। वो अल्कलाइन में होता है इसलिए हमारे बालों की डर्ट, गंदगी को निकाल देता है और हमारे बालों को ड्राई और डैमेज भी करता है। उसका पीएच बैलेंस नॉर्मल पे लाने के लिए हमें कंडीशनर का यूज़ करना पड़ता है। कंडीशनर का पीएच बैलेंस होता है 3 टू 3.5, इस एसिडिक होता है और उसके बाद हमारे बालों का जो पीएच बैलेंस है वो नॉर्मल पे आ जाता है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं सीरम। सीरम का पीएच बैलेंस होता है 5। शैम्पू के बाद कंडीशनर और कंडीशनर के बाद सीरम लगाना उतना ही ज़रूरी हो जाता है हमारे बालों का जो पीएच बैलेंस है वो एसिडिक रखने के लिए या नॉर्मल रखने के लिए। हेयर कलर का पीएच बैलेंस होता है 13 के आसपास, मतलब 13 तक। ये भी अल्कलाइन में होता है इसलिए हमारे बालों को बहुत ड्राई कर देता है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं कंडीशनर। कंडीशनर का पीएच बैलेंस होता है 3 टू 3.5, एसिडिक होता है और सीरम का पीएच बैलेंस होता है 5, गुड फॉर हेयर। स्ट्रेटनिंग क्रीम, स्मूथनिंग क्रीम, रिबॉन्डिंग क्रीम या पमिंग लोशन, उसका पीएच बैलेंस होता है 9 टू 13 के आसपास, माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग। ये भी अल्कलाइन में होता है इसलिए आपके बालों को बहुत ड्राई कर देता है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर का पीएच बैलेंस होता है 5 और उसके बाद हमारे बालों का जो पीएच बैलेंस है वो नॉर्मल पे आ जाता है। अगर आपके बाल ज़्यादा अल्कलाइन साइड पे है, ड्राई, डैमेज या फ्रीजी है, तो आप प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हो कम अल्कलाइन वाले। अगर शैम्पू यूज़ करते हो तो माइल्ड शैम्पू यूज़ करो, जैसे कि न्यूट्रलाइजिंग या फिर नरिशिंग शैम्पू। चलो देखते हैं आपके बालों के लिए नेचुरल होम केयर प्रोडक्ट कौन से अच्छे हैं। एप्पल साइडर विनेगर, एलोवेरा, आंवला जूस, लेमन, डाइल्यूटेड लेमन, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं।